हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपने एक बुक रिव्यू को लेकर, जिसका मैंने आपसे कहा था कि जयदीप सर की जो बुक है वोकेबलरी 1 एंड वोकेबलरी 2, उसका मैं डिटेल एक रिव्यू लेकर आऊँगी। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रही जयदीप सर की वोकेबलरी की बुक्स। ठीक है, ये बुक नहीं है, ये वोकेब का टीचर है, वॉल्यूम 1 है ये। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस, इसका पूरा किस तरह से है। ठीक है, जयदीप सिंह सर, ये आप जानते ही होंगे इनको, बाइलिंगुअल है और ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है, बेस्ट सेलर आप देखते हैं। और ये वॉल्यूम 2 है सिमिलरली, आप ये भी देख सकते हैं। ये थोड़ा बारिश हो रही है तो इसलिए इसके पेजेस ऐसे हो रहे हैं, बट अब ये नई ही है। आप ये देखिए, ये सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। पहले हम वॉल्यूम 1 देख लेते हैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ उसमें वोकेबलरी। ठीक है, वॉल्यूम 1। ये है आपका, स्क्रैच करना है, ये कोड है। हाँ, फ्री वीडियो सॉल्यूशन का रियल ऐप पर अगर आपको चाहिए तो, अगर आपने पेड बैच नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। ऐसे फ्री बैचेस करके कुछ होगा शायद, मैंने उसको नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें है कंटेंट में मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1 2 3 5 8। और यहाँ पर सब वही है विथ प्रैक्टिस। ठीक है, सारे विथ प्रैक्टिस से सारी चीज़ें यहाँ पर यही है। ठीक है, पूरा आंसर की है, उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम है और प्रैक्टिस सेट्स है। ठीक है, मतलब इस जो बुक है ना, ये इसमें सिनोनिम और एंटोनिम ही है पूरी बुक में। वॉल्यूम 1 जो दिया है इसमें पूरा सिनोनिम एंटोनिम्स है। मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेट 1। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखाई देगा। ये यहाँ से इस तरह से देखिए, सर ने जैसे सिनोनिम्स है। ठीक है, सर ने इसमें किस तरह से चीज़ें बताई है कि पहला है सेट 1, इसमें दिया है एम्बेलिश। ठीक है, तो ये वर्ब है, इसका मीनिंग है सजाना, मनगढ़ंत बातें जोड़ना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बता दिया कि क्या है, टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव और टू इन्हेंस। ठीक है, उसको फिर क्या, और अ स्टोरी और स्टेटमेंट बाय एडिटिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स स्पेशली वंस दैट आर नॉट ट्रू। इसके यूजेस है और इसके यूज क्या है ये। ठीक है, फिर सिनोनिम्स है इस पर बेस्ड कि डेकोरेट है। ठीक है, वो फिर इन्हेंस है, गार्निश है। ठीक है, एम्पलीफाई, डेक। तो ये सारी चीज़ें सर ने क्या करी है, ये पूरे सिनोनिम्स दिए हैं और सिनोनिम के साथ उनका हिंदी मीनिंग। ठीक है, फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और फिर उसका यूजेस। ठीक है, फिर वापस यही सर ने कंटिन्यू किया है। उसके बाद सर ने एंटोनिम्स दिए हैं उसी वर्ड के। ठीक है, सेम वर्ड के, एक सेट 1 है उसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सर ने सही फिर सेकेंड वर्ड लिया है, सेकेंड वर्ड के उसी तरह से सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है ना, और फिर ये पूरा उसी तरह से एक्सप्लेन किया है। थर्ड वहीं पर हम आ जाते हैं वापस, सेट नंबर 1 ही चल रहा है, सिनोनिम एंटोनिम 4 5। ठीक है, कितने सिनोनिम एंटोनिम है, 5 सिनोनिम एंटोनिम हुए हैं अभी। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सर ने दे दिया है, ये प्रैक्टिस सेट है। और फिर सेट नंबर 2 आ जाता है। प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टाइप है, तो इसमें आपको आंसर सेलेक्ट करना है। मुझे इस बुक की पता है सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब मैंने इस बुक को फर्स्ट टाइम देखा, मैंने ऐसी बुक नहीं देखी है कभी, जिसमें एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है ना, जो मतलब आपको प्रैक्टिस के जो तरीके सर ने दिए हैं, मुझे वो किसी और बुक में नहीं लगे हैं। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मतलब पर्सनल मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि जो इस बुक में मुझे लगा है ना, जो तरीका है एक एक्सप्लेन करने का, इतना डिटेल में चीज़ें दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत मोटी बुक है ये, और ये दो है वोकेबलरी की, जबकि मार्केट में सिर्फ वोकेबलरी की एक बुक होती है। लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट मैं आपको सही जो चीज़ है मुझे लग रही थी पर्सनली, वो मैं आपको बता रही हूँ। सेट थर्ड, ठीक है, ये इस तरह से ही, और हर एक सेट में आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करके भी कंफर्म कर ले। देखो सेट 3 में। ठीक है, इसी तरह से इसमें पूरा चलता जाता है। इसमें सेट 24, ये देखो, इसमें सिनोनिम एंटोनिम ही है। क्योंकि मैं ये बुक पूरा देख चुकी हूँ तो मैं एक एक वर्ड आपको नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ मैं जो बोल रही हूँ वही यहाँ पर है। ठीक है, सेट 53 देख सकते हैं आप, सेट 53 पर आ गए हम लोग। सेट 85 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, विजिबल है। सेट नंबर 97 देखिए, और सिमिलरली वही चल रहा है, एक वर्ड है उसको एक्सप्लेन किया है, फिर उसके सिनोनिम्स है, फिर उसके एंटोनिम्स है। ये देखिए एंटोनिम्स, और उसी के बाद वैसे ही 5 कुछ वर्ड्स होंगे, और उसका फिर प्रैक्टिस सेट है। ये रहा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये वापस 98 आ गया।
अब यहाँ पर सर ने क्या करा है, सर ने यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म किया है, ठीक है, मतलब लास्ट वाला सेट है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला सेट हो जाता है आपका ख़त्म, पर आपको आंसर की दी जाती है, ठीक है। तो आप आंसर की जो है आपके सेट्स के थ्रू, जैसे सेट 1 था उसमें कितने क्वेश्चंस थे, फिर सेट 2 था उसमें 6 थे, 6 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, सेट्स के क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। ये आंसर की है कि आप पहले सॉल्व करिए, आपको नहीं आ रहा है आप इसमें से देख सकते हैं, अदरवाइज आप पहले तो खुद ही सॉल्व करके देखिए उसके बाद। अब यहाँ पर है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स टिल डेट, ठीक है। टिल डेट जब ये बुक बनी होगी, जब ये बुक पब्लिश हुई उसके पहले जब तक सर राइट कर रहे थे तब तक जो भी चीज़ें आई हैं सिनोनिम और एंटोनिम, सर ने यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, देखिए और कितने प्यारे तरीके से सर ने किया है, देखिए ये जो वर्ड है ये हम हमेशा ही सुनते हैं कि कोलाज, ठीक है, जो फोटोज़ का कोलाज बनता है, ठीक है, चित्र संकलन फ़ोटोज़ का बनता है। तो ये कितने प्यारे तरीके से सर ने इंग्लिश में बताया, फिर उसके सिनोनिम्स है और उसी के एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स में ये उसका हिंदी भी है, एंटोनिम्स है उसका हिंदी भी है। मुझे एक चीज़ यहाँ ये लगी कि अगर सर ने कोलाज को जो है हाईलाइट किया है तो सिनोनिम और एंटोनिम्स को भी हाईलाइट कर देना चाहिए था, ताकि इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा लगता है इसको देख के कि ये सब एक ही चीज़ है, बट नहीं, यहाँ पर सिनोनिम भी है एंटोनिम भी है, बट ठीक है, हम देख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हो सकती थी इस बुक में जो मुझे लगती है। बाकी मुझे इस बुक में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो इम्प्रूव हो सकती थी, या जो भी है। ये कितने हैं मैं आपको बता देती हूँ, 94, ये भी बहुत सारे हैं। सर ने सिनोनिम एंटोनिम पूरा बुक भर दिया है, मतलब बहुत सारा सिनोनिम एंटोनिम लर्न करना है। ये मत सोचिएगा कंटेंट पूरा है, इसलिए क्योंकि सर ने बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जब आप इस बुक के अलावा आपको कोई और बुक पर जाना ना पड़े। सर ने, मुझे लगता है, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ तक जो है 500 तक ये है, ठीक है, जो टिल डेट तक की है वो पूरी 500 तक है। उसके बाद है सिनोनिम्स, और ये सिनोनिम्स क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है सारे, ये जो आप देख रहे हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस है। पहले आप बनाने की कोशिश करिए, अगर इतना आप लर्न कर लेते तो आप बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनता है तो फिर सर ने आंसर की भी दे रखी। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 200, 138, 200, ठीक है, 200, और ये 200 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अब फिर एंटोनिम, सिनोनिम के क्वेश्चंस थे, फिर उसके आंसर, फिर एंटोनिम, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स होंगे, है। ये देखिए 200 फिर एंटोनिम्स है, और ये है उसके आंसर्स। ये रही सर की फ़ोटो, और ये आपका जो वॉल्यूम 1 है, ये इसका पीछे का इंटरफेस, जो मोस्टली दोनों का सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सर की वोकेबलरी 1, वॉल्यूम 1 वोकेबलरी बुक, सॉरी, ठीक है, द कंप्लीट वोकेबलरी वॉल्यूम 1। अब हम सेकेंड पर आते हैं, ठीक है, कि सेकेंड में क्या चीज़ है, वॉल्यूम 1, ठीक है। सिमिलरली वही है, पेजेस जो मतलब जो अंदर से जो चीज़ें थी, ये स्क्रैच करना है कोड को। अब आपका कंटेंट क्या है, यहाँ पर है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले, ठीक है, और कितने सेट्स है, टॉप 200 भी और 30 इसके सेट्स है, टोटल 30 सेट्स है। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, सेट 23, और टॉप 300 भी है, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, रूट वर्ड्स, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स है, फॉरेन वर्ड्स है, स्पेलिंग्स है, द हिंदू वोकेबलरी है, और प्रैक्टिस सेट वगैरह है, ठीक है। तो हम देखते क्या है थेमेटिक ईडियम्स वगैरह। देखिए पहले तो 1 से लेकर के 107, आई थिंक 107 तक सर ने आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए। तो मैं आपको एक बताती हूँ, सेट 1 में क्या ए, जैसे ए वर्ड से रिलेटेड जितने भी है, ठीक है, तो ए से रिलेटेड जितने भी है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये इस तरह से दिया गया है। ये एक वर्ड है अपैथी, नाउन, इसका हिंदी है उदासीनता, किसी चीज़ में दिलचस्पी या भावना न होना, ठीक है। विदाउट प्लस अपैथी फीलिंग, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इस तरह से सर ने उसके यूजेस भी बताए हैं। सर का एक्सप्लेनेशन का तरीका मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है ना। मतलब मैंने इस बुक को जब देखा तो मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जो हिंदी मीडियम से होते हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ। मुझे इंग्लिश मेरी अच्छी है वैसे, लेकिन फिर भी वोकेबलरी में या कहीं और भी मुझे डर लगता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए। देखिए यहाँ 50 वर्ड्स है, ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट है। सर ने प्रैक्टिस सेट हर जगह इंक्लूड किया ही है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखिए, पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस के फॉर्म में प्रैक्टिस सेट में, फिर पार्ट बी है उसका फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में, फिर पार्ट सी है पैसेज बेस्ड, ठीक है। और ये उसके आंसर की, मतलब कि पता है इतना अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स ही आएंगे, क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, चूज़ द करेक्ट है, या फिर आपका पैसेज के फॉर्म में आप आंसर कर पाओ, इसीलिए सर ने आपको उस तरह से रेडी किया है। सेट 2 सिमिलरली ये ए वर्ड के ही है, ठीक है, वो 50 हुए थे ए वर्ड के। फिर प्रैक्टिस सेट आ गया, ठीक है। फिर ये सेट सी है, मतलब ये जब तक ए वर्ड चल रहा है तब तक। उसके बाद देखिए सेट ये जो 3 सेट्स है उसमें ख़त्म हो गए, और अब ये सेक्शन बी चल रहा है 22 से, यानी कि बी वाले जितने भी वर्ड है वो आएंगे, और ये 107 तक चलेगा, ठीक है। ये 107 तक सेम फॉर्मेट है। देखिए आप, ये एस का है, ये टी का है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एन जेड, ठीक है। यहाँ पर ये ओवर होता है। अब नई चीज़ क्या आती है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस में देखिए फिर से सेट 1 है, और उसमें क्या है, ए वर्ड से जुड़े हुए जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो ये है ऑल थम्स, ये क्या होता है, सारी चीज़ें, मतलब ये ए वर्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो है ना, जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस ए से जुड़ी हुई है वो सारी यहाँ पर सर ने कवर कर रखी है। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ए टू जेड जब सीरीज़ कवर हो जाती है नहीं, यानी कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये बनाया जाता है। और इसी तरह सर ने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी, जो कि सर की एक क्वालिटी है, मुझे लगता है कि स्पेशलिटी सर की है कि सर जिस तरह से बता रहा है चीज़ों को। फिर सेट सेकंड दिया है, मतलब आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, आप कुछ चीज़ें कर लो उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आप बोर भी ना हो और चीज़ें चलती भी रहे। इसलिए सर ने ये इस तरह से बुक को डिज़ाइन किया है, ताकि हम, मतलब जो बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, या फिर जो कंटिन्यू कोई भी हो बोर हो जाता है, ठीक है, कोई भी इतना नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए सर ने बहुत अच्छी चीज़ की है। सेट 4 में सर बी पर आ जाते हैं वापस, मतलब ए की जितनी भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस थी वो खत्म हो जाती है। अब हम बी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बी में भी सेम फॉर्मेट है और प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह पूरे जेड तक सर ने ये कवर अप किया है, और हम देखते हैं ये कहाँ तक है। यहाँ तक यूज़ हुई है, ठीक है। एफ़ तक हुई है ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़, एफ़ के बाद नहीं है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आंसर की, और फिर टॉप 13 ईडियम्स है, 300 सॉरी 300 ईडियम्स हैं, ठीक है। तो ये टॉप 300 में आप देख सकते हैं, देखो ये रही टॉप 300, ठीक है, ये ईडियम्स हैं। उसके बाद चालू होता है आपका फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में क्या है, सर ने जैसे एक्ट है तो एक्ट पर बेस्ड सर ने पहले चीज़ें कर दी, एक्ट जिसमें यूज़ हो रहा है उसका प्रैक्टिस सेट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट आंसर क्यों है, बी है और बी क्यों है करेक्ट, अगर इसका आंसर बी है तो क्यों है बी, मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है और इसका अगर बी बता रहे तो क्यों है। ये सारी चीज़ें सर ने बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, और हर क्वेश्चन का इसी तरह से एक्सप्लेनेशन है। ये कैटेगरीज डिवाइड की है, एग्री, बैक, बैंक, आस्क, ब्लो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर प्रैक्टिस सेट्स हैं, देख सकते हैं आप ये प्रैक्टिस इसी तरह से हैं ये। और हम आ जाते हैं अब लास्ट में, यानी कि मैं पूरा एक एक पेज तो आपको नहीं बता सकती, आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इस तरह से सर ने दिया हुआ है। और हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट वापस। थिंक, सर ने एक्सप्लेन जो किया है वो तरीका सच में शानदार है, आप देख ही रहे होंगे। आपके पास बुक नहीं है बट आप ये रिव्यू अगर देख रहे हो, लेना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी ये एक्सप्लेनेशन, यानी यहीं ख़त्म हो जाती है आपकी, ठीक है, वर्क पर। तो ये आपकी ख़त्म हो गई। अब आता है 4th नंबर पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये क्या इस तरह से सर ने दिया गया है। स्पीक ऑफ इसका हिंदी, इंग्लिश और फिर उसका यूजेस दिया है, इसी तरह से सर ने बताया हुआ है। प्रैक्टिस सेट तो मैंने जैसे बताया कि हर जगह पर सर ने दिए हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन हम लास्ट में आ चुके हैं। 500 है, ठीक है, ये पूरी क्या है 500 है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस 500 है, और यहाँ पर ये ओवर हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं रूट वर्ड्स पे, ठीक है। रूट वर्ड्स ये इस तरह से है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, लीडरशिप गवर्नमेंट रूल से उस पर बेस्ड पहले ये रूट वर्ड्स है, और इससे आपको याद करने में ना दिक्कत नहीं होती। मतलब जब हम लर्न करने बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ आने वाली चीज़ें, एक साथ मतलब एक जैसी लगने में, मोनार्की है ना, ये तो ये वाली सारी चीज़ें जो मैं खुद में तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ, तो ये चीज़ें सर ने अलग करके दी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इस तरह से सर ने दिया हुआ है, रूट वर्ड्स ये बताए हैं, और फिर ठीक है, ये डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है और सभी को करती है, ठीक है। आप कितने अच्छे पढ़ने में ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूज कर ही देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सर ने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह चल रहा है फिक्स प्रीपोजिशन, और ये लास्ट में कहाँ तक है मैं एक एक आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर
देखिए तो ये है आपका जूलॉजी पर सर ने एंड किया है और बहुत सारे चीज़ें दी गई आपको। अगर 2 बुक्स बनाई हैं तो सर ने यूँ ही बनाई नहीं होगी, है ना। तो उसके बाद आता है 6th चैप्टर होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। ठीक है, अब होमोनिम्स और होमोफोन्स को किस तरह डिस्क्राइब किया आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली सर ने स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट किया है चीज़ों को कि ए से जो स्टार्ट हो रही है वो कैसे। उसके बाद सर वर्ड अल्फ़ाबेट्स पर जा रहे हैं ना। सर अब यहाँ पर बी पर आए हैं, बी से स्टार्ट होने वाली चीज़ें, और अब फिर सी पर आए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हैं ये वी पर आ गए हैं हम लोग। और वी के बाद ये है टॉप 100 ट्रिकी होमोनिम्स। ठीक है, होमोनिम्स से जो 100 है टॉप, तो ये सर ने आपको दी हुई है, देख सकते हैं। और किस तरह से दी हुई है आप खुद देख लीजिए, ये इस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया है, टॉप 100 में है। और यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है टॉप 100। ठीक है, होमोनिम्स। उसके बाद सर ने दिए फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो वर्ड्स है, फ्रेज है, प्रोनाउंसिएशन है, लैंग्वेज, मीनिंग और यूजेस। हमने इस तरह से ये इंटरफेस है। प्रैक्टिस सेट भी दिया है। ठीक है, आपको मीनिंग और यूजेस बेस्ड जो मीनिंग है तो ठीक है। ये पार्ट ए में, पार्ट बी कॉन्टेक्चुअल यूजेस, मिसलेनियस है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। स्पेलिंग्स है चैप्टर 8 में, स्पेलिंग्स टॉप 60 स्पेलिंग रूल्स है। पहले तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, देखिए 7, 8, 11, 60 रूल्स सर ने बताए हैं। तो 60 रूल्स हम देख लेते हैं कहाँ होंगे, ख़त्म होंगे। ये रहे 60 रूल्स। और 60 रूल्स के बाद सर ने दी है मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी दिए, नंबर ऑफ़ स्पेलिंग्स की भी कमी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। 1100 यहाँ पर एंड होती है। ठीक है, उसके बाद सर ने सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके दिया है कुछ कॉमनली कन्फ्यूज्ड स्पेलिंग्स जो होती है जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसमें चीज़ें हैं। सर ने कैटेगरी मतलब सर ने ऐसे सेपरेट कर दी चीज़ों को, है ना। जैसे लैटिन एंड ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स क्या होते हैं, आज SSC CDS एंड UPSC, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो उसमें आपको हेल्प करेगा, देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आपको, आप भर भर के फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। बुक में ही प्रैक्टिस दी गई है आपको बहुत सारी, फिर यहाँ पर आंसर की दी गई है। ठीक है, उसके बाद द हिंदू वोकेबलरी है चैप्टर 9 सर का, और द हिंदू वोकेबलरी को सर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये द हिंदू वोकेबलरी है। कितनी है ये, बुक ख़त्म हो गई। ठीक है, तो 350 द हिंदू वोकेबलरी है यहाँ पर। ठीक है, और ये सर की बुक होती है एंड। तो गाइस आपके सामने है ना सर की, अगर आप लोगों को परचेस करनी है तो आप लोग भी ले सकते हैं। मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, अब आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हालांकि ये बुक पर्सनली मुझे अच्छी लगी। गाइस ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए लाइक शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। अगर मेरे पास वो बुक्स अवेलेबल है तो दिन मैं उसका रिव्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, राधे राधे।